Hi everyone, good evening to all of you. Welcome to IIT Prep. So today again we are back. It's around 4:30 p.m. in the evening, and now we are going to discuss about checking reciprocals in inequality. So inequalities chapter inequality topic continue. तो बच्चों हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा. पहले एक ओवरव्यू देता हूँ करना क्या है. जैसे मान लो आपके पास ये 2<3. अब किसी ने कहा कि सर मैं यहाँ पर 1/2 कर दूँ, यहाँ पर 1/3 कर दूँ, मतलब 2 का रेसिप्रोकल कर दूँ, 3 का रेसिप्रोकल कर दूँ, तो इनइक्वालिटी रहेगी या जाएगी? जाएगी तो नहीं रहेगी, लेकिन जो कहते हुए रहेगी या उल्टा हो जाएगी. यहाँ पर ये समस्या है. ठीक है, तो इसको यहाँ पर देखना है बच्चों. इनइक्वालिटी जाएगी नहीं रहेगी. अब देखो सिचुएशंस आपके पास क्या क्या हो सकता है. 2<3, 0<3, -2 -1, 0 -1, ओके, -1 <0. ये बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, इस तरह का पैटर्न. बोथ साइड पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव मतलब बोथ साइड नॉन नेगेटिव. यहाँ पर बोथ साइड नॉन पॉजिटिव, -2. जो काम हम लोगों ने स्क्वायर वाले केस में किया था, तो वैसे ही यहाँ पर भी सब केस बनाएंगे 1 by 1. ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले इरेज करता हूँ. ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात और, इससे पहले कि मैं डायरेक्टली टॉपिक पर आऊँ, कुछ चीज़ें बातें बताना चाहता हूँ. कुछ बातें बच्चों से मैं बताना चाहता हूँ. हो सकता है बच्चों ने चीज़ों को सुना हो लेकिन सुनकर भूल गए हैं. जैसे 0 का उल्टा, मान लो यहाँ पर ये 0 है, तो आपने 0 का उल्टा 1/0 कर दिया. अब बच्चों को ये पता होता है कि 1/0 इन्फिनिटी बोलते हैं बच्चे, तो आप इन्फिनिटी ना बोले, ये सही नहीं है. आप 1/0 को अनडिफाइन बोले. क्या बोले? अनडिफाइन. सो 1/0 इज व्हाट हियर? अनडिफाइन. ओके, अब अनडिफाइन का एक सिंबल होता है इन्फिनिटी, तो हम लोग इसीलिए 1/0 को बच्चों यहाँ पर ± इन्फिनिटी लिखते हैं. जनरली बच्चे ये मान के चलते हैं कि 1/0 मीन्स इन्फिनिटी. 10th क्लास तक बच्चों ये सही है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा आपको इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता है. ऑलमोस्ट आप नहीं करते हो. मेनली इनइक्वालिटी स्टार्ट होती है 11th क्लास से ही, तो वहाँ पर आप 1/0 मिला इन्फिनिटी करके आप निकल गए, चल गए. बट यहाँ पे गलती हो जाएगी. तो बच्चों 1/0 अनडिफाइन, और अनडिफाइन 2 तरीक़ा से हो सकता है. अनडिफाइन को हम लोग इन्फिनिटी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. देखो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है. ठीक है, इन्फिनिटी एक सिंबल है जिससे हम लोग अनडिफाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. अब 1/0 ± इन्फिनिटी लिखा जाता है. प्लस इन्फिनिटी भी अनडिफाइन है, माइनस इन्फिनिटी भी अनडिफाइन है. अच्छा ये अनडिफाइन क्या है? देखो जनरली आप बोलते हो ना बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत बड़ा नंबर को इन्फिनिटी बोलते हैं. होता है क्या एक्चुअली? जस्ट एन एजम्पशन, ओ नंबर इज सो बिग. अब नंबर कितना बड़ा हमें नहीं पता है. जस्ट एज्यूमिंग दैट नंबर इज वेरी बिग, मतलब वो बड़ा नंबर अनडिफाइन है, तो उसको सिंबलाइज कर दिया प्लस इन्फिनिटी. नंबर इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है. कितना छोटा है नहीं पता है, जितना छोटा इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए उसको बोल दिया बहुत छोटा अनडिफाइन है, माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, सो प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी आर जस्ट द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट समथिंग बिग एंड समथिंग स्मॉल. They are also used to represent undefined. तो यहाँ पर हम लोग 1/0 के बच्चों ± इन्फिनिटी लिखेंगे, प्लस इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे. अब आते हैं, तो यहाँ पर पहला चीज बोथ साइड्स नॉन नेगेटिव. तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? इनइक्वालिटी रिवर्सेज. इनइक्वालिटी रिवर्सेज लिख दिया मैंने, इनइक्वालिटी रिवर्सेज. अब पढ़ाता हूं. देखो एग्जांपल लेता हूं. जैसे मान लो मैंने कहा कि 2<4, इसको उल्टा करो. पहला क्वेश्चन क्या लिया मैंने? 2<4. बोथ साइड यहाँ पर क्या है? नॉन नेगेटिव है. 2 एक नॉन नेगेटिव नंबर, आप पॉजिटिव नंबर भी कह सकते हो. नॉन नेगेटिव इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि 0 के साथ. ओके, सो 2 और 4. अब मैं यहाँ पर उल्टा करूंगा बच्चों, तो 1/2 और ये 1/4 हो गया. 1/2 की वैल्यू 0.5, 1/4 0.25. कौन बड़ा कौन छोटा? तो 0.5 बड़ा है, 0.25 छोटा है. तो यहाँ पर बच्चों इनइक्वालिटी ऐसे हो जाएगी
इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। तो पहले लेस देन था, अब ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यदि हम इनइक्वालिटी में नंबर्स को उल्टा करते हैं और दोनों साइड आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इनइक्वालिटी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, उल्टा हो जाएगी। अब देखो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया 0 लेस देन x, ओके 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 4, यहां पर आपको उल्टा करना है। तो उल्टा करोगे तो क्या करोगे, देखो 1/0 और ये हो जाएगा आपका बच्चों 1/4। 1/0, 1/0 या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा। 1/0 बच्चों या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी। तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर मैं 1/0 को प्लस इन्फिनिटी लिखूं माइनस इन्फिनिटी। तो बच्चों देखो आप ये देखो कि ये नंबर्स कैसे हैं, ये नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 4 ये पॉजिटिव नंबर है। तो मतलब यहाँ जो कंपैरिजन हो रहा है ये नॉन नेगेटिव नंबर्स है। तो नॉन नेगेटिव नंबर्स इन्वॉल्व हो तो वहाँ पर आप क्या करना, 1/0 को प्लस इन्फिनिटी कर देना। देखो इन्फिनिटी 1/4 बच्चों ये 0.25। तो इन्फिनिटी द सिंबल टू डिनोट समथिंग बिग नंबर, दैट बिग नंबर इज नॉट नोन टू अस, जस्ट इमेजिनेशन। तो इन्फिनिटी सबसे बड़ा नंबर होता है, मतलब इन्फिनिटी मीन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर इन्फिनिटी ग्रेटर देन 0.25। इनइक्वालिटी क्या हो गया बच्चों, रिवर्स हो गया। थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज वे में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो 0.25 लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ पर मुद्दा क्या है बच्चों, यदि बोथ साइड नॉन नेगेटिव नंबर्स आते हैं इनइक्वालिटी हर हाल में चेंज होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 0 को उल्टा करोगे तो 1/0 आएगा। अब 1/0 को लिखना क्या है, तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। लेकिन आपको ये देखना है कि जो हम यहाँ पर नंबर्स कंपैरिजन कर रहे हो कैसे हैं। तो यहाँ पर नंबर क्या है बच्चों, ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नॉन नेगेटिव है। तो इस केस में 1/0 का आप क्या करोगे, इन्फिनिटी लिखोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये तो सिंगल इनइक्वालिटी था, यहाँ पर मैं डबल इनइक्वालिटी लेता हूँ। देखो नाउ टेक डबल इनइक्वालिटी। आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ डबल इनइक्वालिटी। मान लो बच्चों कि आपके पास ये क्वेश्चन देखो 2 लेस देन x लेस देन 4 है। 2 लेस देन x लेस देन 4 है। बोथ साइड्स क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, नॉन नेगेटिव नंबर्स है। तो सिंपल सा लॉजिक, इनइक्वालिटी चेंज, नंबर रिवर्स्ड। तो 1/2 देखो ये 1/x और ये 1/4। अब 1/2 क्या होता है बच्चों, 0.5, ये 1/x। 1/4 क्या होता है 0.25। देखो कौन बड़ा है कौन छोटा, तो 0.5 बड़ा है 0.25 छोटा है, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। देखो यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगा। यदि यहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटी होता है तो यहाँ पर ये स्लैक इनइक्वालिटी आएगा। मैं और एग्जांपल लूंगा, इसको आप थोड़ा घुमा के लिख दो तो 0.25 लेस देन 1/x लेस देन 0.5 हो गया। चलो एक और क्वेश्चन लिया, अब की बार में 0 डाला यहाँ पर, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू, मैंने यहाँ 5 लिखा, चलो इक्वल टू लगा दिया। अब उसको उल्टा करना है तो पहले देखते हैं कि दोनों साइड क्या है, दोनों साइड नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। तो जब दोनों साइड नॉन नेगेटिव नंबर है तो 1/0 को बच्चों आप क्या लिखोगे, प्लस इन्फिनिटी। मतलब यदि आपके इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड पॉजिटिव नंबर्स या नॉन नेगेटिव नंबर्स इन्वॉल्व हो तो आप उस केस में 1/0 को लिखोगे प्लस इन्फिनिटी, न कि माइनस इन्फिनिटी। तो 1/0 ये 1/x और ये रहा 1/5। यहां पर हम लिखेंगे प्लस इन्फिनिटी, ये रहेगा 1/x, ये रहा 1/5। अब देखो लगाना इनइक्वालिटी, तो इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, तो ऑफ कोर्स इन्फिनिटी ग्रेटर देन दिस। लेकिन यहां पर तो 0 लेस देन इक्वल टू था, यहां पर तो 0 लेस देन इक्वल टू था, तो यहां पर मैं इक्वल टू क्यों नहीं लगा रहा हूं। तो बच्चों देखो 0 में भले ही इक्वल टू लगे या इक्वल टू ना लगे, जब उसको उल्टा करोगे तो वो इन्फिनिटी बनेगा या माइनस इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में कभी भी इक्वल टू नहीं लगाते हैं। यदि आपने ये इक्वल टू लगा दिया इसका मतलब कि 1/x इन्फिनिटी के बराबर हो सकता है। इन्फिनिटी के बराबर कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि इन्फिनिटी कोई फिक्स होता ही नहीं है। तो इसलिए आप 0 को उल्टा तो करो
लेकिन उल्टा करने के बाद इक्वल टू को हटा दो। लेकिन हाँ यहाँ पर देखो 5 लेस देन इक्वल टू 5 था, यहाँ पर इक्वल टू लगा है तो यहाँ पर इक्वल टू लगेगा। तो यदि कोई आपके पास नंबर है, यदि कोई आपके पास नंबर्स है जीरो को छोड़कर, मीन्स आप ये कह सकते हो कि नॉन जीरो नंबर्स है, तो वहां पर स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्ट, देखो स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्ट और स्लैक है तो स्लैक आएगा। अब इसको थोड़ा और घुमा के लिख दो ऐसे, तो ये 1/5 और लेस देन इक्वल टू 1/x लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहां से उल्टा होके ये हो गया। ठीक है, चलो और एग्जांपल्स देते हैं यहां पर। देखो अब की बार मैंने ये लिया 0 लेस देन x, x लेस देन 2 कर दिया, यहां पर इक्वल टू लगा दो। पिछले केस में 0 पर इक्वल टू लगाया था, इस बार मैंने इक्वल टू नहीं लगाया है। अब 0 का उल्टा करोगे तो 1/0, ये 1/x, ये 1/2। 1/0, 0 और 2 बोथ साइड क्या है पॉजिटिव, सॉरी यहां पर ये पॉजिटिव ये नॉन नेगेटिव, मतलब 0 से 2 ये नॉन नेगेटिव टाइप का इनइक्वालिटी है। तो 1/0 प्लस इन्फिनिटी, ये 1/x और ये 0.5, यहां पर लेस देन है, स्ट्रिक्ट है तो ये स्ट्रिक्ट, स्लैक है तो ये स्लैक। तो नॉन जीरो नंबर में स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्ट, स्लैक है तो स्लैक। जीरो में चाहे स्ट्रिक्ट हो या स्लैक हो, रेसिप्रोकल करने के बाद इक्वल टू नहीं आएगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो यहां पर बच्चों मैंने अब क्या सिखाया, बोथ साइड्स नॉन नेगेटिव नंबर्स। अब आते हैं दूसरे पहलू पर जहां पर डिस्कस करेंगे बोथ साइड्स नॉन पॉजिटिव नंबर्स, बोथ साइड्स नॉन पॉजिटिव नंबर्स। देखो यहां पर भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स, इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स। यहां भी रिवर्स होगा, ये आपको एग्जांपल लेके पता चल जाएगा। देखो पहले हम लेते हैं, देखो -2 लेस देन -1 किया। चलो एक काम करो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे करो, -4 लेस देन -2। बोथ साइड क्या है, नॉन पॉजिटिव नंबर्स है, नॉन पॉजिटिव नंबर्स है या निगेटिव नंबर्स है। एक और एग्जांपल यहां पर लूंगा जिसमें 0 रखूंगा मैं, -2 लेस देन x लेस देन 0 करूंगा, नॉन पॉजिटिव नंबर्स, यहां भी नॉन पॉजिटिव नंबर्स। तो नॉन पॉजिटिव नंबर इसलिए कहता हूं मैं कि देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 मतलब -2 से 0, 0 के लेफ्ट में है, तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर आपको नॉन पॉजिटिव कहना पड़ेगा। नॉन पॉजिटिव में बोथ नेगेटिव भी चला आता है। उल्टा करो इसको, तो उल्टा करोगे तो -4 का उल्टा बच्चों -1/4, -2 का उल्टा -1/2, -1/4 मतलब -0.25 और ये -0.5, कौन बड़ा कौन छोटा, नंबर लाइन सिस्टम, -0.5 यहां आएगा, -0.25 यहां आएगा, तो -0.25 बड़ा है, -0.5 छोटा है, इनइक्वालिटी ऐसी होगी। तो जैसे पहली थी अब वो रिवर्स हो गई, इसलिए यहां पर लिखा है इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स। तो बोथ साइड नॉन नेगेटिव नंबर्स हो या बोथ साइड नॉन पॉजिटिव नंबर्स हो, इनइक्वालिटी दोनों ही केस में रिवर्स हो जाती है बच्चों। यहां भी देखो, सो यहां पर देखो -2 को उल्टा किया तो -1/2, 0 को उल्टा किया तो 1/0। लेकिन देखो बच्चों पिछले केस में आपको सिखाया था मैंने कि बोथ साइड नॉन नेगेटिव नंबर है तो 1/0 को आपको लिखना है प्लस इन्फिनिटी। यदि बोथ साइड नॉन पॉजिटिव नंबर्स हो, मतलब ये कह सकता हूं ना कि 0 के लेफ्ट में तो नेगेटिव साइड में ही चलते जाना है, तो उस केस में 1/0 को -इन्फिनिटी लिखना होगा। 0 के लेफ्ट में x लेस देन 0, तो x 0 से छोटा ही होगा, ये है आपका 0 और x 0 से छोटा होगा, तो x निगेटिव ही रहेगा, तो 1/x भी निगेटिव ही रहेगा। रेसिप्रोकल करने से साइन चेंज नहीं होता है, वैल्यू चेंज होता है। तो इसलिए यहां पर 1/0 को बच्चों -इन्फिनिटी आपको लिखना होगा। तो देखो 1/2 तो -0.5 और ये आपका रहा -इन्फिनिटी। कैसे बनेगा सिंबल, यहां समझो, ये होता है आपका -इन्फिनिटी, ये होता है 0 और यहां पर ये -0.5, तो -0.5 से -इन्फिनिटी
मतलब आपको चाहिए ये वाला पार्ट -0.5 से माइनस इन्फिनिटी। अब आप ये देख के बताओ कौन बड़ा है, तो -0.5 बड़ा है ना। माइनस इन्फिनिटी इज द सिंबल ऑफ वेरी वेरी स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा होता है ये, इसलिए यहाँ पर इनइक्वालिटी बच्चों ऐसे हो जाएगी, ठीक है। सो इनइक्वालिटी जो पहले यहाँ पर, जस्ट सेकेंड, यहाँ पर इसको हटाओ, पहले x नहीं लगाना है, -2 लेस देन, जस्ट वेट बच्चों, -2 लेस देन सिंपली 0 था। अभी यहाँ पर हम लोग डबल इनइक्वालिटी लेकर नहीं चल रहे हैं, -2 लेस देन 0 था, तो ये आपका बच्चों इनइक्वालिटी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर जो चीज आपको सीखने को मिला, ये मिला कि बोथ साइड्स पॉजिटिव नंबर्स हो या बोथ साइड नेगेटिव नंबर्स हो, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। मोर एक्यूरेटली आपका हो तो आप ये कह सकते हो कि बोथ साइड नॉन नेगेटिव हो या बोथ साइड नॉन पॉजिटिव हो, इनइक्वालिटी दोनों ही केस में रिवर्स हो जाती है। अब तक जो मैंने एग्जांपल लिया वो लिया बच्चों जिसमें एक सिंगल इनइक्वालिटी था, मैं डबल इनइक्वालिटी लेता हूं तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो ये दिया मैंने आपको 2 -10 लेस देन इक्वल टू x, और यहां पर ये लेस देन बच्चों यहां पर -5 कर दिया, -10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -5 कर दिया। जस्ट वेट अ सेकेंड, -10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -5 कर दिया। हमें इसको क्या करना, उल्टा करना है। तो देखो -10, तो ये माइनस ऑफ 1/10, ये रहा 1/x, और ये माइनस ऑफ 1/5 हो गया। 1/10 -0.1 और ये -0.2, कौन बड़ा कौन छोटा? ऑफ कोर्स -0.1 जो है बच्चों बड़ा है, -0.2 छोटा है, इनइक्वालिटी ऐसे रिवर्स हो जाएगी। अब ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन तो ग्रेटर देन, जहां पर इक्वल टू लगा है उल्टा करने पर भी इक्वल टू लगेगा, जहां पर इक्वल टू नहीं लगा है उल्टा करने पर इक्वल टू नहीं लगेगा। अब मान लो आपके पास बच्चों ये प्रॉब्लम हो, ये दोनों के दोनों क्या है, निगेटिव नंबर है। अब जीरो लेता हूं, मान लो मैंने क्या लिया था बच्चों, -20 लेस देन इक्वल टू x, और ये लेस देन ऐसे जीरो कर दिया। अब मुझे यहां पर क्या करना, उल्टा करना है। तो -20 के उल्टा -1/20, ये x का उल्टा 1/x, जीरो को उल्टा करोगे बच्चों तो ये देखो 1/0, सो -1/20, ये 1/x, और चूंकि यहां पर बोथ साइड नॉन पॉजिटिव नंबर्स है, बोथ साइड यहां पर नॉन पॉजिटिव नंबर्स है, तो 1/0 का आप क्या लिखोगे, प्लस इन्फिनिटी की माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी लिखोगे बच्चों। तो ये आपका हो गया माइनस इन्फिनिटी, इनइक्वालिटी यहाँ पे स्लैक है, लेस देन इक्वल टू द ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे स्ट्रिक्ट तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट। मैं पहले बताया था आप लोगों को कि इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी, इक्वल टू नहीं लगाना है, मैं क्वेश्चन दूंगा उसका। यहाँ पर जीरो में इक्वल टू नहीं है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर नहीं लगा, लेकिन जीरो पे इक्वल टू रहता तब भी यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा तो उसको हटा देते, क्योंकि अनडिफाइंड के बराबर ये 1/x कभी नहीं होगा। नाउ लेट्स टेक द लास्ट एग्जांपल हियर। अब सपोज करो मैंने ये कहा आपसे, मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया, -50 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0 कर रखा, और मुझे इसको उल्टा करना है। तो करें -1/50, x का उल्टा 1/x, और देखो डायरेक्ट लिखो, जीरो को उल्टा करोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी देगा। बोथ साइड्स क्या बच्चों, नेगेटिव है ना, बोथ साइड नॉन पॉजिटिव है, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो इसको हम नॉन पॉजिटिव बोलेंगे फिलहाल, क्योंकि इंटरवल मैंने यहाँ पर जीरो से लेफ्ट में जाना है तो निगेटिव साइड में जाना है, तो माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर लेस देन है, ये ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू है ना, सिर्फ ये ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, इनइक्वालिटी रिवर्स तो होगी, बट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वाले पार्ट में इक्वल टू बच्चों नहीं लगेगा। तो आप इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके लिखो, तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन 1/x लेस देन -1/50 हो गया बच्चों।
एक लास्ट क्वेश्चन और उसको डायरेक्ट करना है बिना इतना सारा स्टेप, मतलब इस वाले स्टेप को स्किप करूंगा मैं, ठीक है। देखो लास्ट, ताकि आपका थोड़ा फ्लो अच्छा हो जाए। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिया, माइनस ऑफ 1/25, सॉरी देखो माइनस ऑफ 25 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 0। फास्ट करेंगे इसका आंसर। इसका आंसर फाइनल क्या होगा? 0। बोथ साइड्स क्या है? ये नॉन पॉजिटिव नंबर्स है। 0 के लेफ्ट में x लेस देन इक्वल टू 0, तो 0 के लेफ्ट में रहना है निगेटिव साइड में, तो 0 का उल्टा माइनस इन्फिनिटी। भले इक्वल टू लगा हो लेकिन इन्फिनिटी पर इक्वल टू नहीं आएगा, तो सिर्फ लेस देन। x का उल्टा 1/x, -25 का उल्टा करोगे तो ये -1/25। चूंकि -25 जो है ये एक फाइनाइट नंबर है और इस पे इक्वल टू लगा है तो यहाँ पर इक्वल टू होगा। यदि फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर एक्सेप्ट 0 फाइनाइट नंबर में ही आता है लेकिन एक्सेप्ट 0, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, तो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर में यदि इक्वल टू लगा है तो यहाँ पर इक्वल टू आएगा। तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक समाप्त हो गया। अब आते हैं लास्ट, मिक्स्ड केस को देखना है बच्चों। मिक्स्ड देखो यहाँ पर, इसके बाद मैं समराइज भी कर दूंगा, लेकिन पहले यहां पर देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। मिक्स्ड का मतलब ये होता है बच्चों कि एक साइड निगेटिव दूसरा साइड पॉजिटिव। चलो पहले इस टाइप की प्रॉब्लम को डबल इनइक्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो -2 लेस देन x लेस देन 4 लिखा है। अब यहां पर मैंने स्ट्रिक्ट लगाया, स्लैक भी हो सकता है कहीं। चलो यहाँ पर क्या किया मैंने, स्लैक लगा दिया, ठीक है। एक जगह स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, एक जगह स्लैक। ये मिक्स इनइक्वालिटी है। मिक्स क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि देखो -2 से 4, तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर देखो, ये रहा -2 और ये रहा 4, तो -2 से 4 बीच में क्या आएगा? 0 आएगा, आएगा ना। -2 से 4 के बीच में बच्चों 0 तो आएगा ही आएगा। अरे आएगा, पक्का आएगा। -2 से 4 0 आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें दो तरह का पार्ट है। एक पार्ट है निगेटिव वाला, दूसरा पार्ट है पॉजिटिव वाला। -2 से जो ये निगेटिव पार्ट है, 0 से 4 बच्चों ये आपका पॉजिटिव पार्ट है। दो पार्ट है इसमें। तो देखो ये प्रॉब्लम काफी सिंपल है। आप क्या करो, इस मिक्स्ड को 0 पर ब्रेक कर दो। एक कंप्लीटली पॉजिटिव, एक कंप्लीटली निगेटिव, ऐसे ब्रेक कर दो। -2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0। देखो -2 से 4 मतलब क्या होता है कि x -2 से बड़ा है, 4 से छोटा है, तो माइनस इसको लिखने का मतलब, जैसे मान लो मैंने लिखा x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 का मतलब ये होता है बच्चों कि x जो होगा वो 2 से बड़ा होगा, लेकिन 2 के बाद जितनी वैल्यू आएगी 2 को छोड़कर 2.1 2.001 जितनी वैल्यू होगी वो ये सबको लेके चलेगा। तो x नॉट इक्वल टू 2 बट x इक्वल टू 2.001 2.002, 2 से जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी वो सब x के बराबर होगी। तो बस मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि देखो ये 0 है ना, तो 0 जो है इस इंटरवल की बात छोड़ो, 0 जो है -2 से 4 के बीच में है, तो x इक्वल टू 0 होगा ही होगा। इसलिए यहां पर आप ब्रेक करो, लेकिन यहां पर 0 पर इक्वल टू लगाओ और 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4 कर दो। तो देखो ये वाला क्या हो गया, बोथ साइड नॉन पॉजिटिव नंबर्स, ये वाला बोथ साइड नॉन नेगेटिव नंबर्स। इसके आगे करना आप जानते हैं, उल्टा कर दो, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। डायरेक्ट लिखता हूं, देखो चलो पहले एक बार आपके साथ लिखता हूं, फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा। -2 का उल्टा करोगे तो -1/2, x का उल्टा 1/x, 0 का उल्टा 1/0, लेकिन चूंकि बोथ साइड नॉन पॉजिटिव है, मतलब निगेटिव वाला पार्ट है ये, तो यहां पर आप -∞, इनइक्वालिटी चेंज। तो स्ट्रिक्ट है लेस देन तो ग्रेटर देन। बताया था ना कि 0 पर भले इक्वल टू लगा हो, लेकिन उल्टा करने के बाद इक्वल टू नहीं लगता है बच्चों, तो सिंपली ग्रेटर देन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ लेस देन 1/x लेस देन -1/2। ये भी आप कर सकते हैं। यहां देखो 0 लेस देन इक्वल टू x उल्टा करना है, तो अब देखो बोथ साइड यहां पर क्या है, नॉन नेगेटिव। तो इस केस में 0 का उल्टा अनडिफाइंड +∞, तो +∞ ये हट जाएगा,
लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन बन जाएगा x का 1/x, और 4 का बच्चों 1/4, 4 क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, तो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर इक्वल टू है तो यहाँ पर इक्वल टू रहेगा, इनइक्वालिटी चेंज होगी। इसको ऐसे लिख सकते हो आप 1/4 लेस देन इक्वल टू 1/x लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब इस ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, दिस एंड दिस, ये दो पार्ट बच्चों आपका ये स्प्लिट हो गया। अब डायरेक्ट करते हैं, पहले इसको सीख लेते हैं करना क्या। देखो -2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, क्या करो इसको ब्रेक कर दो जीरो पर, मिक्स है ना तो जीरो आएगा ही आएगा, ब्रेक कर दिया तो ब्रेक करके एक पार्ट हो गया इसका नॉन पॉजिटिव, दूसरा पार्ट नॉन नेगेटिव। तो -∞, देखो स्टार्ट करो इसको हमेशा -∞, यहाँ पे क्या लिखोगे, तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना उसका रेसिप्रोकल -1/2, फिर 4, तो 4 का उल्टा 1/4, एंड कर दो इसको इन्फिनिटी पे। अभी देखो एक दो प्रॉब्लम मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना, आप तुरंत समझ जाओगे। सी, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको, मैंने कहा कि इस बार मेरे को -10 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 20 ये करना है, तो आराम से करते हैं। देखो मिक्स है ना, अब मैं यहाँ पर ब्रेक नहीं करूंगा, ब्रेक करना सिखला दिया, आप आराम से कर सकते हो। तो -∞ लेस देन x का उल्टा 1/x, -10 का उल्टा -1/10, अब चूंकि -10 पे इक्वल टू है तो ये लेस देन इक्वल टू। दूसरा पार्ट क्या होगा इसका, तो 20 का उल्टा 1/20, यहाँ पर इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू, ये 1/x और लेस देन इन्फिनिटी, डायरेक्ट लिखा हमने। एक और करते हैं, यहाँ पर -100 लेस देन x और यहाँ पर लेस देन -200 लिखा, सॉरी +200, मिक्स है ना, -100 200 बीच में जीरो आएगा ही आएगा, बहुत ही आसान लिखना इसको। -∞ लेस देन 1/x, -100 का उल्टा -1/100, अब चूंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर सिर्फ लेस देन रहेगा। दूसरा पार्ट क्या होगा इसका बच्चों, तो 200 का उल्टा 1/200, ये स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्ट 1/x और लेस देन इन्फिनिटी, दिस इज द आंसर। ओके, तो आई होप कि बच्चों को अब ये बात समझ में आ गई हो। चलो कुछ और वेरिएशंस को देखते हैं। मान लो बच्चों आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, -3 लेस देन 4, मिक्स ही है ना, एक निगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से कंपेयर किया गया है, तो -3 लेस देन तो 4 है, ये तो ट्रू है, तो यहां पर उल्टा करोगे ना इनइक्वालिटी सेम रह जाएगी। देखो -3 का उल्टा -1/3, 4 का उल्टा 1/4, ये आपका निगेटिव नंबर, ये आपका पॉजिटिव नंबर, निगेटिव ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव, तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखो मान लो -4 लेस देन 2 कर दिया गया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो नेगेटिव का उल्टा तो नेगेटिव, उल्टा करने से रेसिप्रोकल करने से साइन चेंज नहीं होता है बच्चों। तो -4 का उल्टा ये -1/4, 2 का उल्टा 1/2, निगेटिव नंबर ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव, तो ऐसे ही रहेगा, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो कुछ चीज यहाँ पर कॉमन सेंस वाली भी है, एक तरफ निगेटिव नंबर दूसरा तरफ पॉजिटिव नंबर, तो उल्टा करने पर भी निगेटिव निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, इनइक्वालिटी सेम रह जाएगी। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल कैसे करते हैं उसके बारे में सीखा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास। यदि बच्चों को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो, मैं उस पर वर्क करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग IIT Prep।